क्यों लगातार बढ़ रहे हैं छात्रों की आत्महत्या के मामले? क्या शिक्षा के नाम पर फैला हुआ कारोबार बच्चों पर दबाव बढ़ा रहा है? क्या समाज और अभिभावकों की उम्मीदें इन बच्चों से जानलेवा साबित हो रही हैं? और हम बच्चों के मानसिक हेल्थ को बेहतर कैसे बना सकते हैं? ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो एक दौड़ है, भाग दौड़, जिसमें बोझ इतना बढ़ रहा है कि बच्चे इसे सह नहीं पा रहे, उनको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि ये सबकी समस्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद, जो मनोवैज्ञानिक हैं। किस तरह से एक बात यहां पर उठी कि पेरेंट्स, अगर माँ बाप, अभिभावक अगर होते हैं बच्चों के साथ, तो बात कर सकते हैं। आपके पास कोई होता है जिससे आप अपनी समस्या कह सकें। दूर रहकर जो बच्चे कोचिंग में जाके पढ़ते हैं, वहां पर ये मामले ज्यादा होते हैं क्योंकि आपके आसपास कोई है नहीं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं, प्रेशर बहुत है। क्या परिवार से दूर रहना एक बड़ी समस्या होती है इस कम उम्र में, इतने दबाव को अकेले झेलना? देखिए, यहाँ अगर हम सबसे पूछें कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग सेंटर्स की भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वहाँ भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। पेरेंट्स की हम जब बात करें तो हम बिना बच्चे का एप्टीट्यूड समझे, अगर बच्चे का रिजल्ट 12th स्टैंडर्ड में अच्छा है तो वो मेडिकल ही पढ़ेगा या इंजीनियरिंग में ही जाएगा, राइट। इससे हमें ऊपर उठना है, राइट। हमें उसके एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने भी बताया कि अगर बच्चा किसी कोचिंग सेंटर में अगर पहुंचता है जो घर से बहुत दूर है, तो कोई भी कोचिंग सेंटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोल के नहीं हटा सकते कि ये पेरेंट्स को देखना चाहिए था। अगर वहां तक पहुंचे हैं वो, अगर वहां पहुंच गए, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई मैकेनिज्म डेवलप करें और ये फाइंड आउट करें कि बच्चे में एप्टीट्यूड है या नहीं है। और अगर लगता है कि पेरेंट्स ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जमीन बेच के उन्होंने बच्चे को वहां भेजा है, तो आप पेरेंट्स को भी बताएं ना थोड़ा सा। आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्लासरूम्स में बनाया जा सकता है? जैसे आनंद जी ने अभी बताया कि बच्चे का इंटरेक्शन होना टीचर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आगे बढ़ के मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशन के बीच, जो कोचिंग सेंटर है, इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा, एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पॉइंट आउट बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कोई सैड है बच्चा क्या। अगर कोई बच्चा सैड है तब हम उससे बात करते हैं, पेरेंट्स को ऐसा लगता है, टीचर को लगता है कुछ प्रॉब्लम है। हमें इससे हटके हमें ये देखना चाहिए कि क्या बच्चे में किसी भी तरीके का बिहेवियरल चेंजेस है क्या, जो सडन बिहेवियरल चेंजेस है, राइट। अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि हम हर बच्चों को, राइट, नोटिस करें, हम देखें कि क्या उसमें कोई सडन बिहेवियर चेंजेस हैं क्या। अगर कोई सडन बिहेवियर चेंजेस है तो हमें उस पर एक्शन लेने की नीड है, राइट। मैं एक एग्जांपल और दूंगा। जब पेरेंट्स फोन करते हैं बच्चे को तो बोलते हैं कैसे हो, राइट, तो बच्चा बोलता है ठीक हूं, राइट। कैसे हो का मतलब ये होता है कि मैं फिजिकली ठीक हूं, राइट। कैसे हो, आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है, और मैं फिजिकली ठीक हूं तो ठीक हूं मैं। हमें ये एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा बचपन से ही, राइट। जब हम बच्चों के डेवलपमेंट की बात करते हैं वहीं से, कि हम जब किसी से पूछे कि कैसे हो, तो ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, ये मेंटल हेल्थ है। और आपने जो बोला इन्वायरमेंट तभी पॉजिटिव होगा जब हम कोऑर्डिनेशन, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स और हम हर एक बच्चे को मॉनिटर कर पाएंगे।